हाय गाइज, वेलकम टू नमन एकेडमी प्रयागराज। आपका अपने प्रयागराज एकेडमी में स्वागत है। कल गाइज हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई। वो अपना भोजन पोषण कैसे करता है, फंजाई कवक, उसके विषय में कल डीपली हम लोगों ने पढ़ा था। आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है फंजाई का। माइक्रोस्कोप द्वारा देखने से फंजाई का स्ट्रक्चर जिस तरह से आया है उसको किस जैसे बताया गया उस तरह हम आपको आज ईजिली डिफाइन करेंगे। तो उस देखिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई के दो स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया है। किससे देखने के बाद? इलेक्ट्रोस्कोप माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। पहला था यूनिसेलुलर फंजाई। एक सेल से बनी हुई फंजाई को बोला जाता है यूनिसेलुलर फंजाई। और जो बहुत से फिलामेंट तंतु से मिलके बने होते हैं उन्हें बोलते हैं फिलामेंटस थैलस या फिलामेंटस टाइप के फंजाई। जो एक सेल से मिलकर बने यूनिसेलुलर। जो बहुत ज़्यादा फिलामेंट से मिलकर बने या बहुत ज़्यादा सेल्स से मिलकर बने उसे बोलते हैं फिलामेंटस या फिलामेंटस थैलस या फंजाई। नंबर 1 यूनिसेलुलर फंजाई। एक सेल से बनी फंजाई को यूनिसेलुलर फंजाई या कवक कहते हैं। एक सेल से, जो फंजाई एक सेल से बनी होती है, एक सेल का क्या मतलब है, इस तरह एक ही सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी होती है। उसी के अंदर गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, सारी चीज़ें एक ही सेल के अंदर होती हैं। ये नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ है तो दूसरा सेल इसमें डिवाइड होकर, ऐसा नहीं है। एक ही सेल से उसकी पूरी बॉडी बनी होती है, उसके सारे ऑर्गन एक ही सेल के अंदर होते हैं, उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो एक सेल की फंजाई जो होती है वो एक यूनिसेलुलर होती है। इस यूनिसेलुलर में कौन कौन से फंजाई आते हैं? ईस्ट और सिनकाइट्रियम, ये दो तरह के फंजाई हैं। ये फंजाई के नाम हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब इनकी सारी फिजियोलॉजी, इनकी सारी एक्टिविटी एक ही सेल के अंदर होती है। सारी फिजियोलॉजी मतलब रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सारा इसी के अंदर होता है इनका। ये होती है यूनिसेलुलर फंजाई। वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। इसी फंजाई से, सिनकाइट्रियम फंजाई से ही एक पोटैटो में, आलू में बीमारी लगती है जिसे बोलते हैं वार्ड डिजीज। तो क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम से। इसका पूरा नाम है सिनकाइट्रियम इंडोबाइटिकम। ये आपको लर्न करने में दिक्कत होगी तो आप एक ट्रिक याद कर लीजिएगा। शनिवार को पोटैटो लाना है। शनिवार से हो गया सिनकाइट्रियम, वार से होगा वार्ड, शनिवार से हो गया सिनकाइट्रियम, शनि से हो गया सिनकाइट्रियम, वार से हो गया वार डिजीज और पोटैटो से हो गया पोटैटो। वार डिजीज ऑफ पोटैटो सिनकाइट्रियम फंजाई से होता है। फंजाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब पतले पतले स्ट्रक्चर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, फंजाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। ऐसे पतले पतले स्ट्रक्चर होते हैं, उसी को जुड़ के फंजाई बनते हैं। तो एक हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होता है सिंगल को बोलते हैं हाइफी। एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हाइफी। और इस सबको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। टोटल को मिला दिया जाए तो माइसीलियम। फंजाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। सिंगल थ्रेड को बोलते हैं, एक सिंगल थ्रेड को बोलते हैं हाइफी, और जब सबको एक साथ जोड़ के बोलते हैं तो बोलते हैं माइसीलियम। यूनिट ऑफ फंजाई, फंजाई की जो यूनिट होती है उसे बोलते हैं हाइफी। जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या होती है? सेल्स होती है, सेल से मिलकर बॉडी बनी होती है। उसी तरह फंजाई की जो बॉडी बनी होती है हाइफी से मिलकर बनी होती है, इसीलिए हाइफी को बोलते हैं यूनिट ऑफ फंजाई। कई हाइफी मिलकर, जब इस तरह पतली पतली कई हाइफी मिलकर मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं टोटल को माइसीलियम। जैसे हमने बताया टोटल को क्या बोलते हैं? माइसीलियम। इसलिए फंजाई का थैलस जो स्ट्रक्चर होता है, फंजाई का थैलस किससे मिलकर बना होता है? हाइफी से। इसी तंतु से ही तो मिलकर बना होता है, तो जो मेन स्ट्रक्चर है वो हाइफी है, इसलिए फंजाई का थैलस हाइफी से मिलकर बना होता है। डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। इस हाइफी से जुड़ने के कारण
जो फंजाई होते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर को शो करते हैं। उसी को देख लेते हैं कैसे कैसे। स्क्लेरोटियम, ये फंजाई का नाम है। स्क्लेरोशियम, ये फंजाई क्या होता है, किस तरह का, कभी कभी सेक्टेट हो गई, इकट्ठे होके ये फंजाई कलेक्ट होके, कभी कभी ये फंजाई कभी कभी ये सेक्टेड फंजाई इकट्ठा होकर मतलब एग्रीगेट होकर, कॉम्पैक्ट, उलझे हुए एक दूसरे में इकट्ठे होकर उलझ जाते हैं और हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरोशियम फंजाई में होता है। स्क्लेरोशियम फंजाई में ये जो हाइफी होते हैं, ढेर सारे हाइफी इकट्ठे हो जाते हैं और हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसे बोलते हैं स्क्लेरोशियम टाइप माइसीलियम या स्क्लेरोशियम टाइप फंजाई। इसी स्क्लेरोटियम को बोलते हैं अर्गट ऑफ फंजाई। अर्गट ऑफ फंजाई, क्लेबिसेप्स परपोरिया को एक फंजाई का नाम है जिसको अर्गट ऑफ फंजाई भी कहते हैं। कभी कभी अर्गट ऑफ फंजाई पूछ देता है, अर्गट ऑफ फंजाई किस फंगस को बोलते हैं, तो क्लेबिसेप्स परपोरिया जानना चाहते हैं। कभी कभी क्लेबिसेप्स परपोरिया पूछ देते हैं तो इसका मतलब अर्गट ऑफ फंजाई को जानना चाहते थे। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्लेबिसेप्स परपोरिया को ही अर्गट ऑफ फंजाई बोलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। राइजोमार्फ एसेप्टेट हाइफी से बना होता है। राइजोमार्फ एक फंजाई है, एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट हाइफी मतलब वो हाइफी, ए मतलब अपसेंट, सेप्टा ऐसे होता है हाइफी के जैसे। ये अभी आगे मैंने डायग्राम से समझाया है। एसेप्टेट हाइफी से बने होते हैं जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। राइजोमार्फ एक फंजाई है जो एसेप्टेट हाइफी से बना है। एसेप्टा मतलब ऐसे बने होते, ये हो गया हाइफी, एक एक हाइफी जुड़े हैं, इन दोनों के बीच में सेप्टा नहीं रहता है, मतलब ऐसे सिर्फ होते हैं, सेप्टा एब्सेंट होता है, ये लाइनिंग नहीं होती है, इसीलिए बोलते हैं इसमें लाइनिंग नहीं होती है इस फंजाई के बीच में। ये सेप्टा करता, सेप्टा मतलब अलग करना, ये सेप्टेट मतलब अलग नहीं होना। ये राइजोमार्फ में होता है। कई हाइफी मोटा मोटा धागा जैसी संरचना बना लेते हैं जिसे राइजोमार्फ बोलते हैं। बहुत से हाइफी एक साथ जुड़ जाते हैं और मोटे मोटे तंतु की तरह, धागे की तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे राइजोमार्फ कहते हैं। बहुत पतली पतली हाइफी मिलकर एक मोटी रस्सी का निर्माण कर लेते हैं, मोटी रस्सी जैसा निर्माण कर लेते हैं, उसे बोलते हैं राइजोमार्फ। राइजोमार्फ राइजोमार्फ जमीन के अंदर पाया जाता है। ये प्लांट के अंदर नहीं, प्लांट के अंदर जमीन के अंदर ही रहते हैं। मोटे मोटे स्ट्रक्चर, इसके ऊपर स्वैल रहता है। यही स्ट्रक्चर जो होता है राइजोमार्फ का, वाटर का एब्जॉर्प्शन करके प्लांट को देते रहते हैं। फंजाई में जड़ नहीं होती है, फंजाई जो होते हैं रूटलेस होते हैं। राइजोमार्फ रूट की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअल रूट नहीं होता है। राइजोमार्फ लगता तो है कि ये कोई जड़ है, बट ये जड़ नहीं होता है। और ये राइजोमार्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। राइजोमार्फ क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे बनाया है इस तरह का, ये क्या है, हाइफी है, सिंगल एसेप्टेड हाइफी, मतलब इसके अंदर सेप्टा एब्सेंट है। सेप्टा, ये सेप्टा होता है, सेप्टा सिंगल एसेप्टेड हाइफी, कवक सूत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं। इसके न्यूक्लियस क्या होते हैं, सब एक यहाँ पर पूरा स्कैटर्ड होते हैं, सब एक दूसरे में फैले होते हैं। लेकिन जो सेप्टेड हाइफी होते हैं उसके अंदर सेप्टा होता है, एक एक सेप्टा के बीच में एक एक न्यूक्लियस से प्रेजेंट रहता है, सिंगल सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। अब इसको देखिए आप, यही सिंगल एसेप्टेड हाइफी जिसमें सेप्टा एब्सेंट होता है, एक साथ जब जुड़ जाते हैं तो ही मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी मतलब बहुत न्यूक्लियस, ये सारे न्यूक्लियस एक दूसरे में मिल जा रहे हैं तो मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइड। जब एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस में बिल्कुल मर्ज हो जाए तो उसे सिनोसाइड बोलते हैं। और जहाँ ढेर सारे हाइफी मिल जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, माइसीलियम। मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइड माइसीलियम ये बना लेते हैं। और जो सेप्टा वाले हाइफी होते हैं वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक सेप्टा के अंदर
एक न्यूक्लियस होना यूनी न्यूक्लिएट कहलाता है। एक सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस का होना यूनी न्यूक्लिएट कहलाता है। और ढेर सारे यूनी न्यूक्लिएट हाइफी मिलकर क्या बना लेते हैं, माइसीलियम बना लेते हैं। इस तरह इनकी रचना बंडल जैसी शेप में बन जाती है, इसे माइसीलियम बोलते हैं। जो हाइफी सेप्टेट होते हैं, मतलब सेप्टा से डिवाइड होते हैं, वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, मतलब उनके अंदर एक एक सेप्टा के अंदर एक एक न्यूक्लियस होता है। जिन हाइफी में सेप्टा नहीं होते हैं या नहीं पाए जाते वो मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइट मतलब इसमें सारे न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक दूसरे में मिले होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस बन जाते हैं। सेप्टा होता नहीं, सारे न्यूक्लियस एक ही जगह हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट कहलाते हैं। तो जिन हाइफी में सेप्टा नहीं होता वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, जिन हाइफी में सेप्टा होता है वो यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। फाइकोमाइसेटीज, जब वर्गीकरण होगा फंजाई का तो उस क्लास में मल्टी न्यूक्लिएट जो किस में आते हैं, फाइकोमाइसेटीज क्लास में सारे मल्टी न्यूक्लिएट सिनोसाइड फंजाई आते हैं। वो आगे क्लासिफिकेशन में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। माइकोराइजा क्या है, ये भी एक फंजाई है। यह फंजाई और हायर प्लांट के रूट का एसोसिएशन होता है, मतलब दोनों का एक दूसरे से साझेदारी कर सकते हैं। फंजाई और हायर प्लांट, बहुत ऊंचे प्लांट के बीच की साझेदारी को माइकोराइजा फंजाई करती है। कैसे, जैसे पाइनस के रूट में, पाइनस के प्लांट आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके रूट में रूट हेयर नहीं पाए जाते हैं। पाइनस का प्लांट होता है तो उसमें जड़ें ऐसी ऐसी होती है, लेकिन इसमें ये रूट हेयर नहीं होते हैं। रूट हेयर ना होने के कारण वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता इस प्लांट में, और वाटर का एब्जॉर्प्शन जब नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा। तो जैसे पाइनस के रूट में रूट हेयर नहीं होता है, इसलिए माइकोराइजा फंजाई इनके रूट के पास चिपक कर, पाइनस के प्लांट के रूट के पास ये फंजाई ऐसे चिपक जाते हैं और सॉइल के वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या सॉइल के वाटर को खींच लेते हैं। इनके अंदर वाटर खींचने की शक्ति बहुत होती है फंजाई के अंदर, इस तरह कार्य करते हैं। और यही फंजाई वाटर का एब्जॉर्प्शन करके पाइनस के प्लांट को दे देता है, जिससे पाइनस के प्लांट को वाटर और माइकोराइजा फंजाई को रहने के लिए स्थान मिल जाता है। पाइनस के प्लांट को जब वाटर मिल जाता है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना भोजन बना लेता है और उसके बदले में माइकोराइजा को स्थान रहने के लिए दे देता है। तो ये दोनों के बीच की शेयरिंग होती है, माइकोराइजा फंजाई और हायर प्लांट के बीच की। इसी तरह उस टर्म को बोलते हैं माइकोराइजा। और उसी तरह आर्किड के रूट और फंजाई के बीच में एसोसिएशन होता है। आर्किड एक प्लांट होता है, उसके बीच में रूट, उसके बीच भी प्लांट में रूट हेयर नहीं होते हैं, तो रूट फंजाई और उसके बीच में एक समझौता होता है, वो उसे पानी देता है, उसके रहने के लिए स्थान देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं राइजोकोटिना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, कौकों का वर्गीकरण। फंजाई के क्लासिफिकेशन को एक्जोपोलस मार्टिन एनिस वर्ग ने दिया था। इस क्लासिफिकेशन को कभी कभी पूछता है कि किसने दिया था, तो फंजाई को एक्जो मार्टिन एनिस वर्ग ने दिया था। इसको निम्नलिखित क्लास में डिवाइड किया गया है, देख लेते हैं। मिक्सोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटीरियोमाइस्टीज, ये 5 क्लास में फंजाई को डिवाइड किया गया है। मिक्सोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज, एसिकोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज एंड ड्यूटीरियोमाइस्टीज। इसको एक ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा, मैप BD या BD मैप। मैप से M फॉर मैक्सोमाइस्टीज, A से हो गया एसिकोमाइस्टीज, P से हो गया फाइकोमाइस्टीज, B फॉर बेसिडियोमाइस्टीज एंड लास्ट D फॉर हो गया ड्यूटीरियोमाइस्टीज। फ्रेंड, आज बस इतना ही। कल हम लोग पूरा डिटेल इसका क्लासिफिकेशन इसका एक एक का पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।